हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स प्लैनेट। बच्चों, हिंदी विषय में अभी तक आपने वर्ण, व्यंजन, मात्राओं का ज्ञान, मात्राओं का अंतर, फिर 12 खड़ी सब कुछ पढ़ लिया। अब हम क्लास 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 1 to 5 आपका हिंदी व्याकरण है। आपको लेसन पढ़ने, पाठ पढ़ने सब कुछ आ जाएगा अपने से, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस तरह इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर में इसी व्याकरण होता है, तो हिंदी व्याकरण आपको व्याकरण से क्या होता है, किसी भी जो हम अपने हाव भाव प्रकट करते हैं, उसकी हाव भाव प्रकट करने की जो शैली उसे भाषा कहते हैं, और भाषा को किसी क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना ही व्याकरण है। व्याकरण का नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वही हम आपको बताएंगे। व्याकरण का नंबर 1 जो फर्स्ट चैप्टर है वो है संज्ञा। संज्ञा देखिए, किसी गर्ल का नाम नहीं है। संज्ञा क्या है? नाउन। नाउन संज्ञा क्या है? नाउन। नाउन क्या है? संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं संज्ञा? तो इसकी डिफिनेशन यानी इसकी परिभाषा आपकी मैम ने भी बताया होगा, लेकिन हम आपको लर्न करा देते हैं। किसी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति, वस्तु कोई चीज, स्थान यानी कोई प्लेस, प्राणी, प्राणी में एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स कोई भी आते हैं, प्राणी, तथा भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? कैसे जानेंगे संज्ञा है ये? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी व्यक्ति के प्रॉपर नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु को, स्थान को, प्राणी को तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे गौरव, ये किसी लड़के का नाम है। श्रेया किसी गर्ल का नाम है। विद्यालय प्लेस है, स्थान है जहाँ पढ़ने जाते हैं। मेज वस्तु है। शेर, तोता अन्य प्राणी है। दूध, तेल ये हमारा द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है, ये भी संज्ञा है। दयालु, अच्छा, ईमानदारी क्या है? भाव है। दयालु, अच्छा, ईमानदारी क्या है? भाव है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, द्रव्य तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा द्रव्य तथा भाव के नाम को, भाव के नाम को या भाव को या भाव के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, स्टेशन, हॉस्पिटल, बैंक ये सब संज्ञा है। प्राणी तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे गौरव, श्रेया, नाम किसी का भी हो सकता है, आपका भी नाम। विद्यालय, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, बैंक, मॉल, कुछ भी। मेज, आप इसकी जगह डोर, विंडो, रूम, कुछ भी। शेर, एनी एनिमल्स, पैरट, एनी बर्ड्स, कोई भी। दूसरे पक्षी, सबके नाम को। दूध, तेल, दूध आप रोज पीते हैं, तेल आपके घर में काम आता है, आपने देखा है। ये द्रव्य हो गया, ये नाम हो गया, ये स्थान हो गया, ये वस्तु हो गया, ये अन्य प्राणी हो गए, ये द्रव्य हो गया। और ये क्या हो गया? भाव, दयालु, अच्छा, ईमानदारी, बुरा, ये सब क्या है? भाव। इन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, द्रव्य तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे गौरव, श्रेया, यहाँ सौरभ भी हो सकता है, रिया भी हो सकता है, एनी नेम, कोई भी नाम। विद्यालय, आप बैंक, रेलवे स्टेशन,
स्कूल, पार्क, कुछ भी, मेज, कोई भी वस्तु, शेर, कोई भी जानवर, कोई भी पशु, तोता, कोई भी पक्षी, दूध, तेल, कोई भी और अन्य द्रव्य, दयालु, अच्छा, ईमानदारी और भी जो उनके भाव हैं, उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। नंबर, ये तो आपने संज्ञा की डेफिनेशन हो गई, संज्ञा की परिभाषा हो गई। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, यानी 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जाति आप समझ रहे हैं। नंबर 3, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5, भाववाचक संज्ञा। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, इसको कैसे हम समझेंगे? हमें लर्न नहीं करना, आप केवल समझ लीजिए, लर्न मत कीजिए, आप मत लिखिए। लिखने के लिए थोड़ा सा आपको अगर समझ में आ गया तो आप लिख लेंगे। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु भी, स्थान भी, खास पुस्तक का नाम आदि का बोध हो, जैसे रामू, गेंद, रामायण, कुरान, बाइबिल, लखनऊ, पटना, वाराणसी, प्रयागराज, ऐसे जगहों का नाम, स्पेशल नाम हो उनका, तो उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्टिकुलर नेम, केवल नाम हो, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, खास पुस्तक आदि का बोध हो, मतलब उनके बारे में समझ में आवे, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने सीखा संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, नाम से भी पता चलता है आपको। द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी पर्टिकुलर नेम, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पुस्तक आदि के नाम का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा नंबर 2, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण मीन्स सारी जाति का बोध हो। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, मतलब हम उसका नाम ले ले तो हम पता चल जाए कि वो किस जाति से बिलोंग करता है, किस जाति का है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अब देखिए सोमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन लड़का, लड़की ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो कोई भी लड़का हो सकता है। इसी तरह शेर, घोड़ा, गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा। शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका नाम नहीं है। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे आपने कहा डॉग को मोती, बिल्ली को पूशी, लूसी, किट्टी, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन पशु में केवल बिल्ली, अब पशु में कोई भी पशु, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, कुछ भी आ सकते हैं। पक्षी में चाहे वो तोता हो, चाहे कोयल हो, चाहे मैना हो, चाहे मोर हो, कोई भी पक्षी। फल एनी फ्रूट, कोई भी फल, कोई भी फूल। अगर गुलाब कहा हमने तो वो पर्टिकुलर एक गुलाब हो गया, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन हमने कहा फूल, दिन, अगर हम कहेंगे रविवार तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं दिन तो वो जातिवाचक संज्ञा। अगर हम कह रहे हैं जनवरी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। महीना जातिवाचक संज्ञा, कोई भी महीना हो। गंगा कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी कोई भी नदी हो। अगर हम पहाड़ कहते हैं तो कोई भी पहाड़। हिमालय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिससे पूरी जाति का बोध हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पशु हो,
चाहे पक्षी हो, एक वर्ड से, एक शब्द से पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो। ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं, यही आगे चलकर आपको काम देगा। जब आप भूल जाएंगे तो बस केवल समझ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, पर्टिकुलर नेम हो, केवल खास नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पूरी जाति का बोध हो तो जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल आपके सामने है, लड़का, पशु, पक्षी, फल, फूल, दिन, महीना, नदी, पहाड़ आदि। समूहवाचक संज्ञा, समूह यानी पूरा ग्रुप। जैसे इस संज्ञा से व्यक्तियों तथा वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जैसे सेना, तो सेना में एक सैनिक नहीं ना होता, हमारी सेना में बहुत सारे सैनिक हैं। सभा, तो जब मीटिंग होती है, सभा होती है, तो उसमें एक आदमी नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। झुंड, जानवरों का झुंड होता है ना। परिवार, परिवार में एक व्यक्ति नहीं होते, बहुत परिवार में मम्मी, पापा, दादी, दादा, चाचा, चाची, बहुत लोग होते, तो परिवार। दल, जैसे साधुओं का दल है और डाकुओं का दल है, बहुत लोग होते हैं जो ग्रुप में लोग होते हैं, उनका दल। दल मीन्स भी समूह। गुच्छा, फूलों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा आदि। तो जिनमें बहुत सारी चीजों का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से रिपीट कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने बताया, खास व्यक्ति का बोध हो, नाम किसी खास व्यक्ति के, स्थान के, प्राणी के या स्थान के नाम का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा से व्यक्तियों तथा वस्तुओं के समूह का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हमने पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और हम चौथे नंबर पर द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, तेल, पानी, कोयला, ये सारी चीजें, पत्थर, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण तथा भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, हमने आपको नाउन में भी पढ़ाया था, संज्ञा में भी पढ़ाया था कि भाव का बोध हो, गुण का बोध हो, तो अच्छा, बुरा, ये सब गुण होते हैं ना किसी भी व्यक्ति के। कोई वस्तु के ये अच्छी चीज है, ये खराब चीज है, तो इसी तरह से। लेकिन भाववाचक संज्ञा भाव है वो, और भाववाचक संज्ञा हमें उसके गुण, उसके धर्म, उसके भाव का बोध कराती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, अच्छा है, गुण है, लेकिन अच्छा क्या होता है? विशेषण हो जाता है। हमने आपको अच्छा गुण में बताया है, अच्छा नाउन में लिख दिया हमने संज्ञा की, गुण है उसका, लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या है? अच्छाई, अच्छा विशेषण बन जाएगा। अच्छाई वो संज्ञा है, लेकिन जब उसमें बड़ी लगा देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। बुराई, मिठास, मित्रता, लड़कपन, बचपन, ईमानदारी आदि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण तथा भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी जाति का बोध हो, लड़का, पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिसमें किसी दल का, किसी समूह का बोध हो,
सेना, सभा, गुच्छा, ये सब समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी ऐसी वस्तु, ऐसा द्रव्य जिसे हम या तो माप सकें या तौल सकें, वो द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण तथा भाव का बोध होता है। आप देख रहे हैं, नाम से ही उसका डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, मिठास, मित्रता, लड़कपन, बचपन, ईमानदारी आदि। बच्चों, आज हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार पढ़े। ये व्याकरण का चैप्टर है। आज से हम आपको व्याकरण पढ़ा रहे हैं और हम इसके बाद में आगे पूरी हर चीजें आपको व्याकरण से जुड़ी पढ़ाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपकी तरह अच्छी से पढ़ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।